हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न जो प्लेन्स है हमारे और जो आइलैंड है। ये हमारा फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, तो आपको जैसे पता है ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे जो गंगा और जो वेरियस ब्रह्मपुत्र, इंडस के जो डिपॉजिट्स आए थे, जो अपना आपको पता है ना, आपने अपना पढ़ा था कि रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। तो जब वो प्लेन एरिया में आके अपना जो सेडिमेंट्स है ना वो डिपॉजिट कर देती है। जैसे कि आप मान के चलो पहाड़ से यहाँ से ऐसे आपकी रिवर आई और यहाँ पे आपको ये प्लेन एरिया देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे आपकी जो रिवर है अपने जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर से लेके इकट्ठे करके आई होगी, यहाँ पे आपको क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इसीलिए ही बने कि जो आपकी फर्टाइल कह रहा, जो आपकी रिवर्स थी ना, उन्होंने अपना जो सेडिमेंट्स थे और जो डिपॉजिट्स थे, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने, उसने अपने डिपॉजिट कर दिए थे वहाँ पे। कहाँ पे जमा? नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो उस जगह को नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने सेडिमेंट्स जमा किए। ठीक है ना। एवरेज विड्थ की बात करें हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो वो आपको 150 से 300 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगी। और मैक्सिमम अगर डेप्थ की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। आपको ये जो मैक्सिमम डेप्थ है आपको नॉर्थ, जो आपका एलिवेशन है इसका, वो नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। हम इसे 3 मेजर जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे किसकी, आपका भाबर की। तो भाबर क्या होता है? भाबर एक नैरो बेल्ट होती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ होती है? ये आपको देखने को मिलेगी शिवालिक्स के कहाँ पे? साउथ में। जैसे ये शिवालिक्स है, आपका शिवालिक्स पता है ना आपको हिमालयाज ये, और फिर शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, फिर नीचे शिवालिक्स के साउथ में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? भाबर रीजन। ठीक है ना। तो भाबर रीजन क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से आपकी रिवर पास हुई तो यहाँ पे आपको एक रीजन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे इसकी जो पोरोसिटी होती है, मतलब पानी नीचे जाके यहाँ पे जो आपकी रिवर है वो एक तरीके से विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वो इसके नीचे आपका जो रॉक्स होते हैं उसके नीचे जाके बहना शुरू कर देती है। ठीक है। तो उस रीजन को जहाँ से आपकी रिवर नीचे चली जाएगी और दिखना बंद हो जाएगी, उसको कहते हैं भाबर रीजन। ठीक है। जैसे अभी लिख रखा है यहाँ पे कि रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट स्टोन पेबल्स ड्यू टू विच इट डिसअपियर्स। क्योंकि उसकी वजह से, स्टोन पेबल्स की वजह से, ऊपर स्टोन पेबल्स रहते हैं तो इसके नीचे से पानी निकल जाता है तो वो नीचे चला जाता है, इनके ये ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, रिवर डिसअपियर हो जाती है। ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर रॉक्स है ना, यहाँ पे कुछ पानी और फर्टिलिटी या सॉइल कुछ बचती ही नहीं, पानी तो इसके नीचे जाता है। तो पोरोसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, पानी निकलने की बहुत ज़्यादा वो होती है। तो उससे क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर के लिए इतना अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद आता है आपका ये तेराई रीजन। तेराई रीजन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? भाबर के साउथ में। भाबर का देखने के लिए मिलेगा आपको आपके शिवालिक्स के साउथ में। ठीक है ना। साउथ में तो भाबर के साउथ में देखने के लिए मिलेगा। इसकी विड्थ कितनी होती है? 15 से 30 किलोमीटर की। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? जो रिवर की स्ट्रीम यहाँ पे खत्म हो गई थी ना, डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पे आपको रीइमर्ज होके दिखेगी कि यहाँ पे आपकी क्या हो गई, जो रिवर की स्ट्रीम थी वो फिर से रीइमर्ज हो गई। ठीक है ना। तो ये एक तरीके का थोड़ा मार्शी एरिया भी बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लश ग्रीन वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी देखने के लिए मिलेगी, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये होता है तराई रीजन। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा एक जिसे बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन। इसको भी हम दो चीज़ों में बाइफरकेट करते हैं। पहला होता है खादर रीजन। खादर रीजन को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल वाला रीजन। यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे नए फ्लड प्लेन्स ने जो भी आपकी सॉइल या फिर आपके डिपॉजिट्स या सेडिमेंट्स ला के रखे होंगे ना, वो यहाँ पे होते हैं। रेन्यूएड एनुअली बाय रिवर फ्लड, मतलब रिवर यहाँ से बहती रहती है तो नए नए सेडिमेंट्स यहाँ पे लाती रहती है। तो खादर को हम क्या बोलते हैं, ये मोर फर्टाइल होता है किससे? भांगर से। ठीक है ना। तो भांगर, फिर अगर खादर हमारा न्यू हो गया तो भांगर क्या हो जाएगा हमारा? ओल्ड एलुवियल। ठीक है। ओल्ड होता है, ये थोड़ा एलिवेटेड होता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हुए होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका खादर रीजन है वहाँ से ज़्यादा आपको इसे बोलते हैं कैलरीशियस, मतलब आपको जो ये कंकर होते हैं ना, कंकर पत्थर बोलते हैं इसे, तो वहाँ पे उस तरीके के डिपॉजिट ज़्यादा देखने के मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, लेस फर्टाइल हो जाता है। तो आपको पता करना है कि खादर क्या है। खादर है न्यू
एलुविलियल, भांगर है ओल्ड, और खादर है आपका मोर फर्टाइल, भांगर है लेस फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे कंकर रिच डिपॉजिट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये हिमालय से रिवर आई, पहले गई भाबर रीजन में, फिर आई तेराई रीजन में, फिर आपका बना भांगर। ये क्या है देखो, आप देख रहे हो ना दूर है ये, तो ये ओल्ड। खादर क्या है, फ्लड प्लेन्स के पास है, तो न्यू। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, कि हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। तो आप जरा एक बार ध्यान रखना कि कोस्टल प्लेन हमारा कहाँ से, गुजरात से शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रन ऑफ कच्छ, ये आपको मिलेगा काठियावाड़ कोस्ट। फिर यहाँ पे जो गोवा वाला एरिया होता है, गोवा महाराष्ट्र का, उसको बोलते हैं हम कोंकण कोस्ट। और आपका जो केरला वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा उत्कल कोस्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के पास। ये आपको आंध्रा कोस्ट। और यहाँ पे आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इसका ज़्यादा बहुत बार आ जाता है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसको हम महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, तो कोंकण, वो जो कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। केरला में मालाबार, गोवा में काठियावाड़। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो दो मेजर हैं, तो आपको पता है यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगा। तो दो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक है आपका वेस्ट में, एक है आपका ईस्ट में। ठीक है ना। तो जो अब हम बात करेंगे वेस्टर्न वाले की, इस वाले की, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन सा है, ये वाला एरिया है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये नैरो, मिडल में तो ये थोड़ा नैरो है, और एंड में जाके जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ तो थोड़ा नैरो है और एंड में जाके थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो वाइडन हो जाता है ये एंड में जाके। ठीक, नैरो इन मिडल, वाइडन्स इन एंड्स। तो एक ऐसे ही बोला जाता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये वाला जो एरिया है, तो ये जो इस तरफ ना थोड़ा सबमर्ज्ड भी है। तो यहाँ से ऐसा है कि जैसे ऐसे है ना, तो इसका ये वाला एरिया यहाँ से सबमर्ज्ड हो गया, इसलिए यहाँ से वो थोड़ा स्टीप दिखता है। ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो एरिया था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन बिकॉज पार्ट ऑफ द लैंड नियर द कोस्टल संक बिलो द सी लेवल ओवर टाइम। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये थोड़ा सा संक हो गया रिवर में टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। तो और आपको ये वाली पता है, जो इस तरफ आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे महानदी है, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये आपका क्या बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो वेस्ट वाली रिवर्स है वो क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, और क्विकली रिवर में फ्लो कर जाती हैं। पर और ये यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो एक बैक वाटर फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, कयाल्स हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे केरला में देखने के लिए मिलेंगे। तो बैक वाटर फॉर्मेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। बैक वाटर फॉर्मेशन डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने आपको जैसे बताया, तो ये कहाँ से वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक स्ट्रेच करते हैं, और जहाँ पे ये रिवर जो ड्रेन करती है ना, तो ये डेल्टा बनाती है। जैसे आपको कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपना सेडिमेंट्स लाती हैं और अपना यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ये आपने पढ़ लिया। अब हमको जो देखना है मेजर चीज़ वो है पोर्ट्स आपको याद रखना है कि आपका कांदला पहला आता है, कांदला पोर्ट गुजरात में, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी आपका मुंबई में, मोरमागु पोर्ट ये आपका गोवा में, न्यू मैंगलोर पोर्ट ये आपका कर्नाटक में, कोची पोर्ट केरला में, टूटीकोरिन पोर्ट आपका तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, ये पोर्ट ब्लेयर पोर्ट आपका अंडमान निकोबार में, एन्नोर आपका देखने के लिए मिलेगा, ये प्राइवेट है, एन्नोर पोर्ट है आपका प्राइवेट, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश में, है ना, पैरादीप पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा में, और कोलकाता हल्दिया ओल्डेस्ट पोर्ट है, ये देखने के मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। आइए थोड़ा अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल कितने पोर्ट्स हैं हमारे, 13 पोर्ट्स हैं, 12 तो पब्लिक पोर्ट्स हैं, एक है प्राइवेट जो मैंने बताया था आपको इन्नोर पोर्ट है। ठीक है ना। अब मैं पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको ये टेबल देख के चलनी है। तो कांदला पोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में, कहाँ, वेस्ट कोस्ट पे, लार्जेस्ट पोर्ट है जिसके कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से। फिर आपको देखना है मुंबई पोर्ट, कहाँ है ये, महाराष्ट्र में, वेस्ट कोस्ट पे, नेचुरल डीप सी वाटर हार्बर है, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है। फिर आपका JNPT ये भी महाराष्ट्र में, ये भी वेस्ट कोस्ट में है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फिर आपका मोरमागो पोर्ट गोवा में, वेस्ट कोस्ट, मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ये। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको देखने के लिए कर्नाटक में, ठीक है ना। क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर अगर आपसे पूछे तो ये करता है। कोची पोर्ट आपका है केरला में, ये एक तरीके का नेचुरल हार्बर है,
और कंटेनर्स और क्रूज ट्रैफिक को देखता है। फिर आपका आता है चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु में, ईस्ट कोस्ट में। अब आपको पता है ना, ईस्ट कोस्ट इस तरफ आ गया। ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट है, मेजर ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट हब भी है। फिर आ जाएगा आपका एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट मैंने बताया था आपको, तमिलनाडु में है। फर्स्ट कोऑपरेटाइज पोस्ट है, पोर्ट है। क्या करता है, कोल हैंडल करता है और ऑटोमोबाइल्स हैंडल करता है। फिर टूटीकोरन है, तमिलनाडु में है, ईस्ट कोस्ट में पड़ता है ये। कंटेनर्स और बल्क कार्गो में भी डील करता है। फिर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, डीपेस्ट लैंड पोर्ट है ये। मेजर पोर्ट और पेट्रोलियम पोर्ट भी है यहाँ पे। फिर आएगा पैरादीप पोर्ट, उड़ीसा में, ठीक है ना, बल्क कार्गो ये भी करता है यहाँ पे। फिर आएगा कोलकाता पोर्ट, वेस्ट बंगाल में, ईस्ट कोस्ट पे है ये। ओल्डेस्ट पोर्ट है, कहाँ पे, हुगली रिवर पे। फिर है हल्दिया पोर्ट, इसको बोलते हैं कोलकाता पोर्ट का ही पार्ट है ये। बल्क कार्गो, केमिकल्स वगैरह ये भी है। तो ये 13th वाला ये है, ठीक है ना। तो ये आपने पोर्ट्स देख लिया। अब हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो आपको पता है हमारा डेजर्ट कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो आपको डेजर्ट आपको कहीं पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज के आपको नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अरावली रेंज यहाँ पे है। उसके नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये है, ये आपकी अरावली रेंज है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके आपको नॉर्थ वेस्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, थार डेजर्ट, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है ये, आपको यहाँ ऐसे बना के, ये आपका अरावली रेंज होगी, मैंने बताया था। यहाँ पे सतपुरा रेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लो रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। मोस्ट रिवर कौन सी होती है, एपीहर्मल होती है। एपीहर्मल रिवर कौन सी होती है, जहाँ पे जो फ्लो करती है तभी जब वहाँ पे रेन होती है, जब भी वो रिवर फ्लो करती है। आपको इंडियन डेजर्ट के बारे में सिर्फ इतना ही पता करना है। उसके बाद हम अब देखेंगे अपने जो आइलैंड्स हैं। मतलब आपको पता है ना कि हमारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो 2 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं, आपको पता है। एक तो यहाँ पे अरेबियन सी में, ये आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। तो बे ऑफ बंगाल में कंसिस्ट करते हैं लगभग 572 आइलैंड्स, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, पहले हम उसकी बात करेंगे। जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको बोलते हैं कि ये किसकी एक्सटेंशन है, तो अराकान योमा माउंटेन रेंज थे म्यांमार के। तो जैसे ही माउंटेन था, ये थोड़ा एक्सटेंड होके इसी की यहाँ पे ये आ गया अंडमान निकोबार। तो ये वाली जो थी, ये तो सबमर्ज होगी ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, और ये वाला ऊपर आ गया। तो इसको बोलते हैं कि कहाँ की ये एक्सटेंशन है, अराकाम योमा माउंटेन रेंज की ये एक्सटेंशन है। टोटल आइलैंड की बात करें तो 572 है। लार्जेस्ट आइलैंड आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा इसमें, ग्रेट निकोबार। अब आपको क्या देखना है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चैनल्स देखना है कि जो आपका 11 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है। तो लक्षद्वीप को और अमीनी और लकाडाइव को। 9 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से करता है। डंकन चैनल आपका साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान को बाइफरकेट करता है। कोको चैनल आपका अंडमान को कोको आइलैंड म्यांमार से बाइफरकेट करता है। 6 डिग्री चैनल आपका निकोबार से को सुमात्रा आइलैंड से बाइफरकेट करता है। तो ये आपको याद करने हैं, ये आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। और अपना एक ही जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको एक ही अपना वोल्केनो देखने का मिलेगा, जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड। वहाँ पे आपको वोल्केनो देखने के लिए मिलेगा, पर वो एक डोरमैट वोल्केनो है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अंडमान का आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, नोवल अंडमान, ठीक है, कार निकोबार। तो ये कौन सा चैनल हो जाएगा, अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये आपको ऊपर से ये वाले सारे एक बार याद करके नोट्स बना के करने हैं, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है जी। अगर हम ट्राइब्स की बात करें, कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो अंडमान में आपको देखने के लिए मिलेगी नॉर्थ अंडमानीज, जवारा, ओंग और सेंथलीज, ठीक है। निकोबार में आपको देखने के लिए मिलेगी शोम्पेन और निकोबारीज। अब हम थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में बात करें, तो लक्षद्वीप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल आपका अंडमान को कन्नौर से अलग करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही था। यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी पूरा खत्म होता है। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस मैंने पुट करे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है,
क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको, जैसे अभी मैं शुरू करूँगा ना, तो आपसे बोलूँगा जैसे आप पॉज कर लो वीडियो और इसको आप करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, तो पॉज कर लिया आपने, इसका आप आंसर करो। तो आपको पता है कि शिवरॉय हिल्स पूछ रहे हैं कहाँ पे है, तो जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो जो आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये वाले शिवरॉय हिल्स तो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस तरफ तो वेस्टर्न घाट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे कोई आपने हिल्स के बारे में तो पढ़ा नहीं था, डेक्कन प्लेट्यू में ऐसे कोई हिल्स थे ही नहीं, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो शिवरॉय हिल्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, आपने देखा था ना यहाँ पे बहुत सारे हिल्स के नाम थे, मैंने बोला था आपको कि आपको याद करने हैं, तो यहाँ आपको शिवरॉय हिल्स भी आपको एक यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। कार्डिमम हिल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स पे, यहाँ पे नीलगिरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये आपको देखना है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछे द आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंडिया एंड लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो ये पूछ रहा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे है आपका, साउथ ईस्ट यहाँ पे फॉल करता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि कौन से आपको फॉल करता है। तो अरेबियन सी में आपको देखने के लिए मिलेगा लक्षद्वीप, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। मालदीव आइलैंड तो और थोड़ा नीचे जाके है, यहाँ पे जाके है, श्रीलंका से भी नीचे है, तो ये यहाँ पे नहीं है। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, कर लिया आपने, तो कर लिया होगा। अब इसमें पूछा है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कोल्ड। तो टीडे नहीं, सेमरू नहीं, माउंट पुलाग नहीं, इसका आंसर है आपका सैडल पीक। अभी मैंने ऐसे आपको लिखवाया नहीं था, तो आप नोट्स में अपना नोट डाउन कर लेना कि हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार क्या है, सैडल पीक। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। अब यहाँ से इसमें पूछा है कि बैरन आइलैंड है इज सिचुएटेड इन, तो बैरन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गुल्फ ऑफ मन्नार में। तो आपको मैं ये बना के दिखाता हूँ, गुल्फ ऑफ मन्नार ये है नहीं, हमें पता था गुल्फ ऑफ मन्नार में ऐसा कोई हमने वोल्केनो है नहीं देखा। बैरन आइलैंड क्या है, एक वोल्केनो है, ये हमें पता था। तो ये हमें कहाँ देखने के लिए मिला, बे ऑफ बंगाल में कोई वोल्केनोज नहीं देखे जाते, ना अरेबियन सी में देखने जाते। वोल्केनोज आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडमान सी में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा, कर लिया। ये पूछते हैं अब कि केप कमोरियन इज अ साउथ मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में है, तो केप एक सेकेंड देना, हाँ केप कमोरियन की बात कर रहे हैं। तो केप कमोरियन कहाँ होना चाहिए, कुछ इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये सदर्न मोस्ट टिप है। तो यहाँ पे आपका केरला हो जाता है। और केप कमोरियन का आपका दूसरा नाम मैं बता दूं, पहले तो ये बता दूं ये कहाँ पे है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, और इसको हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से, ठीक है। तो कर्नाटक तो हो नहीं सकता, कर्नाटक तो यहाँ पे साउथ मोस्ट तो हो नहीं सकता। आंध्र प्रदेश आपको इस तरफ पड़ता है, ये भी आपको पता है ये नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा केरला और तमिलनाडु का। तो केरला थोड़ा यहाँ पड़ता है, साउथर्न मोस्ट में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा, कर लिया। चलिए, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। तो ये मैंने आपको बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास है, ये हमको पता है। ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, लाइज इन द साउथ ऑफ विच रिवर। तो भाई गंगा तो इस तरफ बहती है, नहीं गंगा के साइड में नहीं है। कृष्णा तो इस तरफ बहती है, नहीं। तापी नहीं, हमने पढ़ा था कि किसके साउथ में है ये, तो ये नर्मदा, क्योंकि यहाँ पे हमने पता था ना सतपुरा और विंध्यन रेंज के बीच में से कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा। और नर्मदा की साउथ में आपको क्या पता था कि कौन सी है, आपका कौन सा प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है ना। तो अगर आपको इनकी लोकेशन भी पता थी गंगा, कृष्णा और तापी की, तो भी आप एलिमिनेट करके लगा सकते थे, वरना तो मैंने आपको ये पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोज कर लीजिएगा। अभी पूछ रहे हैं कि टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो आपको पता है टुंड्रा वेजिटेशन कौन सी होती है, टुंड्रा वेजिटेशन वो होती है जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में पाई जाती है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, ठीक है। पहले तो आपको ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ।
अब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में अगर जो टुंड्रा वेजिटेशन आपको पाई जाती है तो वो कौन सा एरिया होगा? आपको पता है कि इंडिया हमारा इस तरफ है, ईस्टर्न घाट्स क्या है, यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे तो टुंड्रा वेजिटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सनलाइट वगैरह बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। ये कहाँ होती है? हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे, जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, बहुत ज़्यादा हाई कोल्ड होता है। ठीक है, मिडल प्लेन रीजन नहीं, वहाँ तो हम पता रहते ही हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, तो हम यहाँ पे तो है नहीं। वेस्टर्न घाट्स नहीं, यहाँ पे भी प्रॉपर रेन है। आपको इसे टुंड्रा रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय में, क्योंकि हिमालय को आपको पता है इस तरफ पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड वाला आपको वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3, हिमालयन रीजन। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका था कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ओल्ड एलुवियल। तो खादर, ये तो पता है आपको, तराई तो था नहीं, और आपका खादर भी नहीं था, क्योंकि तेराई रीजन तो मैंने बताया था, आपको बताया था ना कि यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, माउंटेन से रिवर निकलती है, तो यहाँ पे भाबर रीजन पे होती है, तो यहाँ पे जाके वो छुप जाती है, फिर तेराई रीजन में इमर्ज करती है, फिर आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ओल्ड एलुवियल की। तो ये तो खादर तो हो गया आपका न्यू एलुवियल। तो तेराई आपका हो गया वो वाला रीजन, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको भांगर और भाबर में से देखना है। तो भांगर वाला कौन सा एरिया था? ये वाला एरिया था आपका जो जहाँ पे पानी होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा भांगर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। ठीक है नी, नेक्स्ट पे चलते हैं, पोस्ट कर लीजिएगा। तो शेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द, तो जैसे अब आपसे पूछा है शेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो जैसे मैं आपको बताया, आप सीधा मैप बनाओगे। अब आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स आपका इस तरफ है, ईस्टर्न घाट्स आपके इस तरफ हैं। तो ये बोला है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ लिखोगे आप। नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स मतलब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थ ईस्ट पे, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे तो कोई हिल्स नहीं है, ये तो हमें पता है, तो ये तो नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के साउथ वेस्ट पे, साउथ वेस्ट पे भी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे जो वो हैं तो इस तरफ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, हाँ, तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसके साउथ ईस्ट पे यहाँ पे बिल्कुल सही है। साउथ ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो है नहीं। तो अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। जैसे आपको अगर वो डायग्राम भी याद होगा तो आपको बताओगे कि सारे यहाँ पे जो हिल्स थे मैंने यहाँ पे बताए थे। तो आपको पूरा याद भी ना हो तो भी आप ऐसा मैप बना के, आपको पता है कि आपको लोकेशन पता है, तब भी आप कर सकते। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ये है। जनरल एलिवेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि वेस्ट से किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें तो कुछ वो करने की जरूरत नहीं। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो फ्रॉम विच नॉर्थ मोस्ट पॉइंट टू साउथ व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सटेंट ऑफ इंडिया कितना होता है, तो 3214 किलोमीटर है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि करते हैं इसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू होने का के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको इस रीजन में होना चाहिए। तो महाराष्ट्र कहाँ है, इसी रीजन में है। मध्य प्रदेश, हाँ, इसी रीजन में है। पंजाब आपको यहाँ थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा, ये देखने, तमिलनाडु आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा रीजन आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में नहीं होगा, वो होगा आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोज कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फिजिकल फीचर दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। तो जो हमारा लेसर हिमालयाज आपको पता है ये है, और शिवालिक्स यहाँ पे है, लेसर हिमालयाज यहाँ। तो इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था। तो इसके नीचे आपको कौन सा लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलेगा, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे दून्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। भाबर, तेराई, ये तो आपको बताया था अभी, एलुवियल जो रीजन है उसके वो हैं। दोआब आपको कौन सा मिलता है, ये आपके रिवर से रिलेटेड है। तो हिमालयाज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दून्स। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स हैज़ इंडियन डेजर्ट टू इट्स वेस्टर्न मार्जिन, मतलब कौन सा हिल है वो जिसके वेस्टर्न मार्जिन पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इंडियन डेजर्ट। तो आपको पता है इंडियन डेजर्ट आपका यहाँ राजस्थान और गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है कि कंचनजंगा आपका कहाँ है, सिक्किम में। धूपगढ़ आपका कहाँ है, आपका कहीं इस तरफ है, ठीक है। अरावली कहाँ है आपको, हाँ ये आपको मैंने बताया था, ये जो आपका अरावली हिल्स है ना, उसके आपको नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में क्या देखने के लिए मिलेगा, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। इसमें पूछे कि देवमाली पीक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मैंने आपको शायद ये बताया नहीं था। तो देवमाली पीक आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, हाँ उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है ये हमारा इंडिया, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपका मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू में आपको गारो, खासी, जैंतिया, ये आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो खासी, जैंतिया ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पर आपको ये जो पटकाई बम है ना, पटकाई बम आपको यहाँ पे अरुणाचल में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे पटकाई बम। तो पटकाई बम आपको सबसे, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट में सबसे ज़्यादा ईस्ट में आपको कौन सा देखने के लिए मिला, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बम। गारो, खासी, जैंतिया, तो आपको याद होना चाहिए गारो, खासी, जैंतिया। आपको अगर वेस्ट से ईस्ट में लगाने के लिए बोले तो आपको ऐसे याद रखने कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये मेघालय प्लेट्यू में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ डैश इज नोन एज डेक्कन ट्रैप्स। तो कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलते हैं, नहीं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखते हैं, कोस्टल प्लेन्स में नहीं, हिमालयन माउंटेन्स में नहीं। आपको कहाँ ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज कर लीजिएगा। हाउ मैनी फिजिकल रीजन्स आर देयर इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा है हिमालयास, फिर आपका हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा हो जाएगा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा हो जाएगा आपका डेजर्ट, फिफ्थ हो जाएगा आपका कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ हो जाएंगे आपके आइलैंड्स। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया डैश विथ डैश ऑफ लैंड एरिया। कितना लैंड एरिया है इंडिया के पास, तो इंडिया के पास है 2.3% लैंड एरिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कल मैंने पढ़ने के लिए बोला था परसों। विच पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सी वैली है, कौन सा पास है, तो आपको ये याद रखना था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास वो पास है जो कि कनेक्ट करता है किसे, लाहौल को, लाहौल और स्पीति वैली को किससे, कुल्लू वैली से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। हाँ, तो ये पूछ रहा था लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको कौन सा आपने ये बनाया, नॉर्दर्न प्लेन्स तो यहाँ छोटे से हैं, हिमालयाज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, फिर भी आपको डेक्कन, आपको कोस्टल प्लेन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, और डेक्कन प्लेट्यू आपको पूरा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स नहीं है, कोस्टल प्लेन्स नहीं है, आइलैंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही छोटे रहते हैं। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। रेड सैंडर्स इज एंडेमिक ट्री स्पीशीज। लाल चंदन इज रिस्ट्रिक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिजिकल डिविजन्स। तो लाल चंदन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, लाल चंदन को ये एक है डेसिडियस ट्री है। तो डेसिडियस ट्री आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हिमालयाज में आपको कॉनिफर्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको पता नहीं कॉनिफर्स देखने के लिए मिलते हैं,
हिमालयाज में, तो कोनिफर्स भी नहीं होगा, वेस्टर्न घाट भी नहीं होगा। गैंगेटिक प्लेन्स में आपको क्या ऐसे लाल चंदन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपने अगर पुष्पा मूवी देखी होगी ना, पुष्पा मूवी में वो क्या करता है, लाल चंदन यहाँ से आंध्र प्रदेश से करते हैं। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स में। ये आपको याद रखना है, ईस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा। इसमें पूछा है द करेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन। तो करेवा फॉर्मेशंस आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? मैंने आपको बताया था कि वो कौन से हिमालयाज में देखने के लिए मिलेंगे, आपको कश्मीर हिमालयाज में। इससे क्या बनता है, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान क्या है आपका क्या बोलते हैं, एक तरीके का जिससे कलर निकलता है वो, सॉरी याद नहीं आ रहा वो, उससे ज़ाफ़रान की उसकी खेती होती है, केसर की, केसर कल्टीवेशन होता है। तो आपको इसका है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, विच फिजियोग्राफिक डिविजन्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडस ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको पता है आपकी ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, यहाँ से फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करती है, यहाँ से ऐसे मिलके चली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे कवर क्या करता है। तो इस तरफ तो आपको पता है क्या कवर करता है, इस तरफ ऐसे बोल रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या कवर करता है। ये ब्रह्मपुत्र हमारी जा रही है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, इसके ऊपर। तो आपको यहाँ पे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, कोस्टल प्लेन्स तो आपके इस तरफ हो गए, है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू इस तरफ हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे हिमालयाज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो बार बोल देता हूँ मैं, सॉरी, पॉज कर लीजिएगा। ये बोल रहे था आउटर हिमालयाज इज नोन एज। तो जो हमारे आउटर हिमालयाज हैं, तो हायर हिमालयाज हो गए, मिडल, और ये लोअर हिमालयाज या आउटर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं शिवालिक्स। ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक्स। पीर पंजाल तो आपको पता है अलग है। पामीर नॉट कहाँ है, ये पामीर नॉट आपको यहाँ अफगानिस्तान की तरफ देखने के लिए मिलेगा। बॉमडीला तो पास है, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है, शिवालिक्स इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा। हाँ, तो पूछ रहे था पाटली दुन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द। तो दुन पूछ रहे कि कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन से रिलेट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, दुन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स पे। आपको पता है कोस्टल प्लेन्स पे तो दिखेंगे नहीं दुन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने के लिए मिलेंगे, प्लेट्यूज में दुन्स देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन डेजर्ट में देखने के लिए मिलेंगे दुन्स, इंडियन डेजर्ट में भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, हिमालयाज। दुन्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, हिमालय वाले रीजन में। बताया था ना आपको कि जो मिडल हिमालय है और जो शिवालिक है उसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, दुन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। कौन सा है ये, एलुवियल सॉइल से जो बना है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये तो आपको पता है ब्लैक सॉइल से बना है। हिमालय माउंटेन, भाई वहाँ तो पहाड़ी इतने, सॉइल तो वैसी ही उसकी वहाँ पे माउंटेनियस देखने के लिए मिलेगी। आइलैंड में तो भाई एलुवियल का। तो आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हमारी रिवर्स है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए अपने, किसने, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। कहाँ पे करें, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज कर लीजिएगा। हाँ, इसमें पूछा है गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फिजिकल डिविजन्स। तो मैंने आपको बताया था यहाँ, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। तो गारो, खासी, जैंतिया आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, मेघालय प्लेट्यू। तो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे ये गारो, खासी, जैंतिया, ये आपका इसमें थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन है कि ये किस तरीके से पूछ रहा है कि यहाँ पे हिमालयन रीजन के पास भी है और यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन के पास भी है। तो जहाँ तक है इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगा कि ये पूछना क्या चाह रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, या आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि किस सेंस में ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन का क्या करना है आपको, देखिए पॉज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज अपलिफ्टेड रीजन एंड सेलाइन सैंडी फ्लैट एंड स्वॉम्स। किस क्षेत्र में, उच्च क्षेत्रों में खारे रेतीले समतल मैदान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो रन ऑफ कच्छ में नहीं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, डेजर्ट वाला एरिया है। कोंकण कोस्ट पे नहीं, ना मालाबार कोस्ट पे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा गंगापुत्रा डेल्टा में, वहाँ पे आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अपलिफ्ट रीजन, सेलाई सैंडी फ्लैम्स और फ्लैट एंड स्वॉम्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ये पॉज करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। जैसे आपको याद रखना है कि ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन है डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने की मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में, आइलैंड में, थार डेजर्ट में या हिमालयन रेंज में। तो यह आंसर, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, देखता हूँ आपको कितना, मतलब जितना मैंने पढ़ा है आपको कितना याद है। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप करिए, विच हिल्स इन मेघालय रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। ये आपने बनाया, यहाँ पे आपने नॉर्थ ईस्ट का बनाया, तो गारो, खासी, जैंतिया, मैंने आपको आंसर ही बता दिया लगभग। तो अरावली आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे। मेघालय में तो होता नहीं, खासी होता है। नीलगिरी कहाँ होता है, नहीं। शिवालिक्स होता है यहाँ पे। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में। कौन से हिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, गारो, खासी, जैंतिया। तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है आपका, खासी में, खासी हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कौन से, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आपको बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं ना जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो जिसका भी आंसर राइट होगा तो मैं उसको, उस कमेंट को लाइक कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में, और बाकी स्टेट्स के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा। हाँ, तो ये पूछ रहा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप पहले इंडिया का नक्शा बनाओगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो कर्नाटक कहाँ है, वो तो इस तरफ है। राजस्थान कहाँ है, वो तो इस तरफ है। झारखंड कहाँ है, हाँ ये है झारखंड वाला एरिया। असम कहाँ है, असम तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ से आपको कौन सा देखने के लिए मिला, हाँ तो आपको पता है कि हाँ झारखंड आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने के लिए मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो अगर आपने ये टेस्ट की तरह लगाया तो अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कितने आप आउट ऑफ कितने सही हुए। और अगर आपके लग रहा है मुझे कितने क्वेश्चन चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। ये टोटल हमारे यहाँ 33 क्वेश्चंस है। तो 33 क्वेश्चंस में, हाँ अगर आपके 33 क्वेश्चंस में, सॉरी हाँ आप बता दीजिएगा, आपके 33 में से 2 तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए दिए। तो 31 सेक्शन क्वेश्चन में से आपके अगर 26 से लेके 30 तक सही है तो आपकी प्रिपरेशन वेरी गुड है। आपके अगर 20 से 25 तक सही है तो आपको फिर रिवीजन की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा बहुत आता है। और आपके अगर 20 से कम है तो आपको ये सारे लेक्चर एक बार दोबारा से देखने हैं, फिर से उसको रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं, फिर से दोबारा से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर आपको आपका आंसर्स लिखने हैं कि आपके आंसर्स लिखने हैं, और फिर आपको अपने मार्क्स लिखने हैं कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे, अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।